नमस्कार सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे एटीट्यूड। आप सभी ने जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो कुछ अलग लगता है तो हम कहते हैं कि एटीट्यूड दिखा रहा है। तो एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड के प्रकार कितने होते हैं और हम दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं हमारे एटीट्यूड से? आज हम इन सब के बारे में आपसे बातचीत करेंगे, तो पूरा ध्यान से सुने और इसको समझे। मैं डॉक्टर महेंद्र खाड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो शुरू करते हैं। एटीट्यूड, जिसको हम रवैया रवैया बोलते हैं एटीट्यूड को हिंदी में। एटीट्यूड, जिसको हम हिंदी में रवैया कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति से किस बात पर किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह के हमारे रिएक्शन होते हैं, वह हमारा एटीट्यूड होता है। अगर हम एक व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो हम किस प्रकार से उससे बातचीत कर रहे हैं, हमारे रिएक्शन उससे कैसे होते हैं, वो हमारा एटीट्यूड होता है। जैसे हम एक सिंपल आदमी से बातचीत कर रहे हैं तो हमारा एटीट्यूड अलग होता है, और जब हम समकक्ष जो हमारे होते हैं, जो हमारे कलीग्स होते हैं, उनसे जब बातचीत करते हैं तो हमारे रिएक्शंस, हमारा व्यवहार अलग होता है। एटीट्यूड किसी का अच्छा होता है तो किसी का बुरा होता है। इसलिए यहाँ पर हम एटीट्यूड के बारे में अच्छा या बुरा बताने वाले हैं। यदि किसी लड़का या लड़की को किसी बात को लेकर अपने आप में घमंड हो तो अक्सर रिएक्शन बदल जाते हैं। किसी को अपने आप में घमंड हो, जैसे किसी की बहुत अच्छी जॉब लग गई हो तो उसका एटीट्यूड अलग हो जाता है, और किसी का अगर जॉब नहीं लग रही है तो उसका एटीट्यूड अलग होता है। उसको अच्छी जॉब लगने पर घमंड हो सकता है और जॉब नहीं लगने पर उसको घमंड नहीं होता है, और उसका एटीट्यूड अलग दिखता है। जैसे किसी की अच्छी जॉब लग गई या किसी को कुछ प्रॉफिट या फायदा हो गया तो उसका एटीट्यूड आपको अलग दिखेगा। जो अलग एटीट्यूड दिखता है उसको हम बुरा एटीट्यूड भी कह सकते हैं। कई लोग जब जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो वह हताश हो जाते हैं और उनके रवैये में एकदम से बदलाव देखने को मिलता है। इसको भी हम बुरा एटीट्यूड कह सकते हैं, क्योंकि जीवन में अगर पाना चाहते हैं तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना रवैया बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना रवैया बदलते हैं तो वो आपका बुरा एटीट्यूड है, क्योंकि हमारे जीवन में सफलता और असफलता मिलना तय है। जिस प्रकार हार जीत तय है, उसी प्रकार सफलता और असफलता मिलना तय है। यदि आज हम जीवन में सफल हो गए, आपको अच्छी जॉब मिल गई है, तो आने वाले समय में असफल भी जरूर होंगे, क्योंकि हमेशा सफलता मिले ये जरूरी नहीं है। और यदि आज असफल हो गए तो कल सफल भी जरूर होंगे, ये भी जरूरी पक्का है। अतः हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। अभिव्यक्ति का जो जन्म है, एटीट्यूड का जो जन्म है, वो प्राय 4 साधनों से होता है। यह होता हुआ देखा गया है। प्रथम होता है समन्वय द्वारा, द्वितीय होता है आघात द्वारा, और तृतीय होता है भेद द्वारा, और चतुर्थ
शिवकरण शिवकरण द्वारा। ये आवश्यक नहीं कि ये जो यंत्र स्वतंत्र रूप से कार्य करे। ऐसा भी देखा गया है कि इनमें से एक या दो कारण मिलकर भी आपका एटीट्यूड को जन्म देते हैं। इसी दिशा में अमेरिका के दो मनोवैज्ञानिक जे डेविस और आर बी ब्लेक ने विशेष रूप से अनुसंधान किया और प्रयोगों द्वारा ये देखा कि अभिवर्ती के निर्माण में माता पिता, समुदाय, शिक्षा प्रणाली, सिनेमा, संवेगात्मक परिस्थितियों तथा सुचिता का विशेष हाथ होता है। अब हम बात करें कि एटीट्यूड कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से एटीट्यूड 4 प्रकार के आपके होते हैं, जिसमें पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड और न्यूट्रल एटीट्यूड, और इसके साथ रिलेवेंटेड रिटालिवेटिव एटीट्यूड। 4 प्रकार के आपके एटीट्यूड होते हैं। अपने कार्य के लिए आप एटीट्यूड के रूप में अपने आदर्श को निर्धारित कर सकते हैं, जो लक्ष्य पाने के लिए हमेशा आपका मार्गदर्शन करते हैं। आप नीचे दिए गए 3 आदर्शों को कैरियर के प्रति अपने एटीट्यूड के रूप में निर्धारित कर सकते हैं। नंबर 1, गर्व, प्राइड। हालांकि ये बहुत बड़ा ही जटिल शब्द है, लेकिन इसे अहंकार के रूप में न लेते हुए अपने आत्मसम्मान के रूप में लेना चाहिए। आपको गर्व होना चाहिए, लेकिन वो अहंकार का रूप नहीं लेना चाहिए, अपने आत्मसम्मान के रूप में लिया जाना चाहिए। तभी आप अपने काम को नाज करने लायक बना सकते हैं। वैसे भी गर्व और घमंड के बीच बहुत ही महीन परत है। अगर आप उस थोड़ा लेवल ऊपर चले जाएंगे तो आपको घमंड हो जाएगा, और उससे नीचे रहेंगे तो आपको गर्व होगा। सेकंड है पैशन, उत्साह। किसी भी कैरियर को महज थोड़ी सी इच्छा के कारण स्वीकारना अक्लमंदी का काम नहीं है। ऐसा करने से आगे मुश्किल के दौर आपको उस कैरियर में अपने आप साबित नहीं कर पाएंगे, और न ही आपकी पदोन्नति हो पाएगी, क्योंकि आपकी जो इच्छा है वो बहुत थोड़ी है, और थोड़ी इच्छा होने के बावजूद आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन आप उस जो आपने स्वीकार किया है कैरियर, वो आपको आगे मुश्किल के दौर में ले जाएगा, और आपको पदोन्नति नहीं मिल पाएगी। और कैरियर में आगे बढ़ें, आगे जाने के लिए ज़रूरी है कि आपके प्रति प्रबल इच्छा हो। जो आप कर रहे हैं उसके प्रति आपकी इच्छा इतनी हो कि आपको लगे कि मुझे तो बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। रुचि, अपने काम के प्रति आपकी दीवानगी होनी चाहिए। आपका नज़रिया इस प्रकार से होना चाहिए कि मुझे तो ये बनना है तो बनना ही है। आपको रीट का एग्ज़ाम पास करना है तो करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आपका पैशन बनना जाना चाहिए। हर समय आपको एक ही टारगेट दिखाई देना चाहिए, और वो टारगेट आपका होगा रीट का एग्ज़ाम। अगर आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कॉलेज लेक्चर के प्रति दीवानगी होनी चाहिए कि मुझे तो बस यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और आपका पैशन ही आपको उस क्षेत्र में असीम सफलताएं दिला सकता है। अगर आपने अपना पैशन बना लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। परंतु अगर आपने बहुत कम इच्छा है और उसके बाद में भी आपने उस कैरियर को सिलेक्ट कर लिया, तो आप ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। इसे काम के प्रति आपके जो उत्साह है वो पूरा बना रहे, इसलिए ज़रूरी है कि आप उस काम को चयन करें जिसमें आपका पैशन हो, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। थर्ड,
जो है प्रबल विश्वास, बिलीव। काम के प्रति इस दीवानगी के लिए जरूरी है कि खुद पर यकीन आपको और आपकी गहरी आस्था। अगर जीवन में कुछ स्टैंडर्ड आपने तय किए हैं और आपको अपनी सफलता का विश्वास है, तो फिर आप अपने लक्ष्य की ओर जोश और जुनून के साथ आगे बढ़े। आपको अपने आप में पूरा विश्वास रखना होगा कि आप ये काम बखूबी कर सकते हैं। अगर आपको खुद को विश्वास नहीं है तो फिर आप वो काम नहीं कर सकते हैं। आपको दिल के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ और आप में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आप सभी में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है। जरूरत इस बात की है कि आप उस प्रतिभा को बाहर निकालिए। आपकी ये सोच आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी जिसका ख्वाब आपने कभी देखा है। तो आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सकारात्मक जो नजरिया है उसकी बात करें, जिसको पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं और हिंदी में सकारात्मक नजरिया कहते हैं। जिस व्यक्ति के पास पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोचता है। उसकी सोच है वो हमेशा सकारात्मक होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति किसी भी घटना स्थिति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करता है और उसके घटित होने का धन्यवाद देता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, वो कभी बुरा सोचता ही नहीं है। वो कोई घटना घटित हो जाती है उसमें भी वो कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच लेता है, क्योंकि उसका एटीट्यूड है वो सकारात्मक होता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हर मुश्किल में, हर मुसीबत में उसका समाधान ढूंढते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इनमें हर वस्तु, व्यक्ति, विचार आदि को अच्छा बताने की आदत होती है। अगर आपको कुछ कमी दिखाई देती है फिर भी वो उस कमी को नहीं बताते हैं, वो आपको अच्छाई की ओर ले जाते हैं। आपको इशारा जरूर कर देते हैं कि आप में कमी है, लेकिन आपको बुरा लगे इस प्रकार से नहीं बोलते हैं। वो आपको अच्छा दिखाने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। और नकारात्मक देखिए, जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, इसके उल्टा होता है। नेगेटिव एटीट्यूड को हम हिंदी में नकारात्मक नजरिया कहते हैं। जिसमें व्यक्ति के पास नेगेटिव एटीट्यूड होता है उसे हम नकारात्मक व्यक्ति कहते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड व्यक्ति को किसी भी घटना स्थिति को नकारात्मक रूप से स्वीकार करता है और ऐसे व्यक्ति हर अच्छी चीज में भी बुराई ढूंढ लेते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जब हम बातचीत करते रहते हैं, किसी अच्छे प्रोग्राम में जाते हैं, अगर सब कुछ सही है, उसने अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया, फिर भी वो कुछ ना कुछ कमी उसमें निकाल देते हैं। जैसे किसी ने पार्टी दी नहीं तो वो कहेगा नहीं पार्टी तो अच्छी थी लेकिन उसने ये कमी रख दी, मतलब उस वो कमियां ढूंढता रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम नकारात्मक जो एटीट्यूड है वाला व्यक्ति बोलते हैं। ये किसी भी वस्तु या व्यक्ति के सकारात्मक पहलू को नजरअंदाज करते हैं। जो अच्छी बातें होते हैं उनको वो नजरअंदाज करते हैं और जो कमी नहीं होती है या होती है तो उसको वो चाव से बताता है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर आपको उसकी व्याख्या करके देता है, जिससे कि आप में वो नकारात्मक पैदा कर देता है। इस प्रकार यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा एटीट्यूड में बदलाव देखने को मिलता है। हर कोई हमारे इस नकारात्मक एटीट्यूड के बारे में समझ सकता है। और इसके अलावा कोई पहली बार किसी समारोह में अगर भाषण देने का प्रयत्न करता है तो उसके पीछे भी कुछ अलग देखने को मिलता है। यदि वह सही से रिएक्शन नहीं कर पाता है तो उसके एटीट्यूड पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लोग उसकी बुराई करने लगते हैं और इसे हम बुरा एटीट्यूड कहते हैं। लेकिन यदि वह अच्छी तरीके से रिएक्शन करता है तो लोग उसकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं और इसे हम क्या कहते हैं,
पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड उसको हम कहते हैं। यदि हम लोग अच्छे से बर्ताव करें, सभी से प्रेमपूर्ण बात करें, तो हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा होता है। यदि हम किसी बात को लेकर घमंड नहीं करते हैं, हमेशा बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों का सम्मान करते हैं, तो ये रवैया हमारे जीवन में काफ़ी आगे बढ़ता है और हम सफलता की जो ऊंचाइयां छूना चाहते हैं उसको हम छू सकते हैं और कभी भी पीछे मुड़कर हम नहीं देखते हैं। जिसका रवैया अच्छा होता है उसकी हर कोई तारीफ करता है, उसकी माँ बाप बहन दोस्त रिश्तेदार हर कोई उससे खुश रहता है। इसलिए हमें एटीट्यूड है वो अपना अच्छा रखना चाहिए। ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्यान से सुना समझा। थैंक यू।